जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, हमारे सीए हमारे अकाउंटिंग टीम के साथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं सबसे पहला काम करो, जीएसटी को रिकंसाइल करो ताकि मैं टाइम पे जीएसटीआर 9 का सारा डेटा भर पाऊँ और कोई एरर ना मिले। लेकिन जीएसटी रिकंसाइल करना इतना आसान है क्या? नहीं। यहाँ पे हमें पूरे साल के परचेसेस को देखना होता है कि क्या हमारे सारे परचेज जो भी हमने किए थे वो हमें हमारे GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो भी रहे या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा अमाउंट या क्या मिसमैच हमें दिख रहा है। तो इसके लिए मैन्युअली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन टैली में एक ऐसा हिडन फीचर है जहां पे आप जीएसटी पोर्टल से जेसॉन फाइल निकाल के सीधा टैली में अपलोड कर सकते हैं और टैली आपको खुद बता देगा कि आपके कितने इनवॉइसेस मैच है, कितने इनवॉइसेस अभी तक आपने अपने टैली में बुक नहीं किए। और ये सब कुछ बस कुछ क्लिक्स की मदद से होने वाला है। सो अगर आप भी अपने ऑडिट को बहुत ईजी बनाना चाहते हैं, बिना हेडेक के सारा काम करना चाहते हैं, तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर और बताता हूं ये सब कुछ कैसे होगा। तो लीजिए आ चुके हम अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना टैली ओपन किया। मेरी कंपनी भी यहाँ पे ओपन है जो है लर्न मोर इंडिया प्रो। और इसी कंपनी का आज हम जीएसटी का रिकंसलेशन समझने वाले हैं। सो इसे देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे लेके आ जाता हूँ आपको। ये जो डेटा है आपके सामने ये डमी डेटा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं रिटर्न्स में और यहाँ पे आपको आना है जीएसटी रिपोर्ट्स में। आप GSTR 2B पे आ गई हैं। जैसे आप GSTR 2B पे आएंगे आपको पता चलेगा कि आपकी परचेज बुकिंग यहाँ पे कितनी हुई है। अब परचेज बुकिंग में क्या होता है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो विद टैक्स खरीदते हैं। तो जो टैक्स हमने पे किया है क्या वो टैक्स हमारे जीएसटी पोर्टल पे प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, या कौन से बिल हमारे अभी तक जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए, ये अगर हमें समझना है तो हमें अपने जीएसटी के डेटा को रिकंसाइल करना होता है। सो रिकंसिलेशन के लिए यहाँ पे हमने क्लिक तो कर दिया, हमारा डेटा थोड़ा बड़ा है तो ये ओपन हो रहा है। तब तक मैं आपको ज़रा जीएसटी पोर्टल की तरफ लेके चलता हूँ। अब हम यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे आ चुके हैं और जीएसटी को रिकंसाइल करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने जीएसटी को लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन वाले पेज पे आते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आपका जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम अपना आईडी लिख देते हैं और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ और नीचे हम कैप्चा को लिख के एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने कैप्चा को मेंशन करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे हमारे पास हमारा जीएसटी जो पोर्टल है वो खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सारा फाइल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सर्विस वाले ऑप्शंस में आएंगे। यहाँ पे आप आइए, क्लिक करिए। यहाँ पे आपको रिटर्न्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस रिटर्न वाले ऑप्शन पे आइए, रिटर्न डैशबोर्ड पे आप आ जाइए और रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद आप कौन से मंथ का डेटा रिकंसाइल करना चाहते हैं। जैसे हमें तो पूरे ईयर का रिकंसाइल करना है तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी ईयर का रिकंसिलेशन करना चाहते हैं उस ईयर को आपको क्वार्टर को सिलेक्ट करना है और फिर उस मंथ को आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास अभी लेटेस्ट डेटा है तो मैं लेटेस्ट अप्रैल मंथ को आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ चुकी है, जैसे GSTR 1 है, GSTR 2B है, 3B है, 2A है। तो हमारी केस में हमें 2B के ऊपर ध्यान देना है। हम 2B पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पे आपका ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट पता चलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करिए, आपको सारे बिल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बहुत सारे बिल्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो क्या ये सारे बिल्स मेरे टैली में भी बुक है? तो इसे देखने के लिए हम एक बार टैली को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लगभग 4 इन्वॉइसेस ही यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं। अब आप देखेंगे तो जीएसटी पोर्टल पे बहुत सारे बिल्स हैं और मेरे टैली में बहुत कम बिल्स हैं। तो टैली हमें एक फीचर देता है कि हम जीएसटी पोर्टल के डेटा को टैली में लेके इसे रिकंसाइल कर सकते हैं। मतलब जो आपका पूरे साल का काम है वो बस कुछ क्लिक्स की मदद से हो जाएगा। अब ये कैसे होगा तो चलिए समझते हैं। इसके लिए हम वापस से हमारे फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद हम आते हैं यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शंस में, रिटर्न डैशबोर्ड। हमारा पहला क्वार्टर है, हम यहाँ पे अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप जेसॉन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं तो मैन्युअली आपको एक एक करके सारे बिल्स को क्रॉस वेरीफाई करना होगा। लेकिन अगर आप जेसॉन फाइल डाउनलोड करते हैं
तो आपका काम सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैंने JSON फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है हमारी JSON फाइल अवेलेबल है, ये रही। ठीक है, ये वाला फोल्डर हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास हमारी JSON फाइल जो है वो अवेलेबल है। अब इस JSON फाइल की पाथ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। टैली से डेटा रिकनसाइल करने के लिए हमने JSON फाइल को डाउनलोड किया है। इस फाइल को आप कॉपी करिए। अब आप आ जाइए अपने टैली में, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इम्पोर्ट का। आप इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स में आना है। इम्पोर्ट पे आइए, यहाँ पे आपको रिटर्न्स में आना है और रिटर्न्स में आने के बाद आप जो है यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आप कौन से डेटा को रिकनसाइल करना चाहते हैं, मतलब कौन सा डेटा आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास GSTR1 है, GSTR2A है, GSTR2B है। तो 2B के डेटा को हम यहाँ पे रिको करना चाहते हैं, तो 2B को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाई पाथ में आके यहाँ पे हमने जहाँ पे अपना डेटा रखा हुआ है, मतलब इस फोल्डर में जो डेटा रखा हुआ है, इस फोल्डर की पाथ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपको वो फाइल दिखाई देगी जो अभी हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है। सिंपली आप इस फाइल को सेलेक्ट करिए, एक बार एंटर बटन को प्रेस करिए और टैली अपना काम शुरू कर देगा। ये सारे डेटा को ऑटोमेटिकली आपको मैच करके बता देगा और आपको बताएगा कि एक्चुअली में GST पोर्टल पे कितने ट्रांजेक्शन्स है। तो हमारे GST पोर्टल पे लगभग 15 ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है। हम यहाँ पे जैसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे ये सारा काम टैली अपने आप करना शुरू कर देगा और हमें बताएगा कि हमारे पास सिस्टम में कितने ट्रांजेक्शन्स थे। तो लगभग 4 ट्रांजेक्शन थे और GST पोर्टल पे हमें लगभग 15 ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिले हैं, जिसमें कौन कौन से रिकनसाइल हुए यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको ब्लैक में मतलब B2B इन्वॉइसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिए। जो भी इन्वॉइसेस मैच हो चुके हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मैच दिखेंगे। जैसे देखिए हमारा ये इन्वॉइसेस जो है, जैसे फेसबुक का हमारा इन्वॉइस है ये मैच हो चुका है। ये मैग्नेट ब्रेन का हमारा इन्वॉइस जो है वो मैच हो चुका है। ऊपर जो AI सेंसी का हमारा इन्वॉइस है ये वाला, ये भी हमारा मैच हो चुका है। तो इस तरीके से जो मैच इन्वॉइसेस है वो आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेंगे और जो मैच नहीं है वो इन्वॉइसेस आपको ब्लू कलर में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि सर हमने एक बार मैच कर दिया तो ये डेटा बार बार हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो हम इस अपलोड किए हुए डेटा को रिमूव कैसे करेंगे। तो इसका भी ऑप्शन यहीं पे आपको टैली में ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। आप हेल्प वाले ऑप्शन पे आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे ट्रबल शूट में। ट्रबल शूटिंग पे आप जैसे ही आएंगे आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जो है हमारा रीसेट GST डेटा वाला ऑप्शन। आप इस डेटा पे आइए या रीसेट GST डेटा वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। आपको बताना है कि आप कौन सा डेटा यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। तो हमारे पास GSTR2B का डेटा है, 2B को सिलेक्ट करिए। कौन से मंथ का डेटा आप रिमूव करना चाहते हैं उस मंथ को डिफाइन करिए। बैकअप की रिक्वायरमेंट अगर है तो यस करिए, वरना नो रखिए, एंटर करिए और लीजिए जो आपका ब्लू में डेटा दिख रहा था वो सारा डेटा अभी आपके सिस्टम से हट जाएगा और आपका काम यहाँ पे क्लियरली हो जाएगा। मतलब अब आप अपने साल भर के डेटा को हमारे ऑडिट के लिए जो है वो रिकनसाइल करके रख सकते हैं। GST रिकनसाइल करना बहुत आसान था और ये सब कुछ अभी हमने प्रैक्टिकली सीखा है। तो आप भी अपने काम को ऑटोमेट करिए, JSON फाइल को डाउनलोड करिए, सीधा टैली में अपलोड करिए और आपका रिकंसिलेशन स्टार्ट करिए, जहां पे आप अपने CA को अपडेटेड डेटा बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। साथ में आपको एक काम करना है, आपको आ जाना है टैली ट्यूटोरियल चैनल पे और यहाँ पे आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा जो है हमारे skillcourse.in इस वेबसाइट का। यहाँ पे मैंने टैली का 30 डेज का 99 रुपीज का एक माइक्रो कोर्स बना के दिया है। इस कोर्स में आपको टैली में लगभग 30 अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको आपके बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या तो फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए काम में आएंगे। तो अपने आप को अपग्रेड करिए, skillcourse.in को विजिट करिए, 99 रुपीज वाले टैली के माइक्रो कोर्स को एनरोल करिए और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।